दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारे जो विचार हैं वो शांत नहीं होते। तो दोस्तों, इसका रीज़न है हमारी जो ऊर्जा है इस पूरी धरती पर ही फैली हुई है, या यूँ कहें कि हमारी पूरी ऊर्जा इस पूरे शरीर में फैली हुई है। अब दोस्तों, जो ये शरीर और पृथ्वी बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्योंकि जो इस पृथ्वी के ऊपर है वही इस शरीर के अंदर है। अब जाहिर सी बात है, तुम्हारी जो ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है, तो तुम्हारे जो विचार हैं वो भी पूरे शरीर में यानी कि पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं। कहने का मतलब ये कि एक ही मिनट में इतने विचार आ जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब पल भर में आपका मन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, सेकंड ना लगाए मन तो दोस्तों, इसी को काबू में करना है। काबू में कैसे करोगे? तो सबसे पहले दोस्तों ये कि आप एक जगह शांत बैठ जाओ। शांत बैठने के बाद में आप अपने शरीर में देखो क्या हलचल हो रही है। हलचल का मतलब ये है कि जब आप शांत बैठते हो तो क्या है, आपके पैरों में सुन्नपन होता है और आपको दर्द होने लगता है पैरों में, आपकी कमर में दर्द होता है। तो ये क्या है, ऊर्जा क्या है, ऊपर की तरफ भागती है। मतलब अपने पॉइंट पर, मेन पॉइंट पर। ऊर्जा का यहाँ पर मेन पॉइंट है जहाँ पर इसे सेव होना है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, ये ऊर्जा पूरे शरीर में फैली रहेगी तो आपके विचार भी तो पूरी धरती पर फैले ही रहेंगे। अब दोस्तों, चाहे आप इधर से कम करो, इधर से कम करो, एक ही बात है, शरीर इस पृथ्वी से बिल्कुल अलग नहीं है। क्योंकि ये भी पृथ्वी है और ये भी पृथ्वी है। भौतिक शरीर है, आखिर जो इसके ऊपर है वही इसके अंदर है। अब दोस्तों, अपने विचारों को शांत करने का मतलब ये है कि जो आपके शरीर में हो रहा है उसे रोज़ डेली किए जाओ, इसको स्ट्रॉन्ग करो। इस दर्द पर आपको विजय प्राप्त करनी है। लेकिन याद रखें कि जब आप सीधे बैठो तो आपकी बॉडी बेंड ना हो। बेंड होने से क्या है, जो ऊर्जा ऊपर चढ़नी है, यहाँ पर पॉइंट पर आनी है, वो क्या है, बीच में ही ना रुके। अगर वो बीच में रुक जाएगी दोस्तों, तो जाहिर सी बात है वो ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही फैलती रहेगी। अब जब नीचे फैलेगी तो दर्द क्या है, और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस ऊर्जा को क्या है, यहाँ पर हमें सेव करना है। याद रखना दोस्तों, अगर आपने इस ऊर्जा को समेटना शुरू कर दिया तो जो आपके विचार हैं, इच्छाएं हैं, ये अपने आप ही शांत होने लगेंगे। दोस्तों, हम इन विचारों को ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ इनको एक ही चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शरीर की ऊर्जा को समेटना शुरू करो। दोस्तों, इसी के लिए कहा जाता है कि हमें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। ध्यान मतलब अपने इस ध्यान को छोटी से छोटी जगह पर लगाना है। जैसे कि अपने शरीर में दर्द हो रहा है, इस ध्यान को उस दर्द के ऊपर लेकर जाओ। याद रखना दोस्तों, इस ध्यान को उस दर्द के ऊपर लेकर जाओ। इस दर्द को अपनी नोज़ के ऊपर यहाँ पर लेकर आना है कि ये सांस कैसे इन हो रही है, कैसे अंदर जा रही है और कैसे आउट हो रही है। मतलब आप अपने इस ध्यान को छोटी सी छोटी जगह पर लगाना है। अब दोस्तों, शरीर में दर्द तो बहुत होता है, इतना दर्द होता है दोस्तों इन टांगों में कि आप जब बैठेंगे ध्यान करने के लिए 10 मिनट 15 मिनट तक आप बैठ जाए ना, तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और जब आप आधा घंटा निकाल देते हैं तब आपको ना अनुभव भी आने शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इस ऊर्जा को अगर यहाँ पर सेव करने में सफल हो जाते हैं तो दोस्तों आप जीते जी ही मृत्यु का आनंद ले लेंगे। कहते हैं कि बहुत से लोग मृत्यु आते वक्त क्या है, डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो वो रोने लगते हैं, वो डर के मारे मल मूत्र ही त्याग देते हैं। तो दोस्तों, वो अपने शरीर को कैसे खुशी खुशी छोड़ेंगे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को होशपूर्वक नहीं जी रहे हैं। क्योंकि होश में रहना ही ध्यान है। क्योंकि ध्यान हमें इस चीज़ का करना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारा जो ध्यान है सिर्फ़ और सिर्फ खाना खाने पर ही होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर हमारी मृत्यु होने वाली है, अगर हमारे ध्यान में कोई और चल रहा है,
तो दोस्तों हमारे जो प्राण हैं निकल कर भी नहीं निकल पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि शरीर को तो त्यागना ही है हर हाल में, क्योंकि शरीर पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। शरीर ज़्यादा समय तक इस आत्मा को अपने साथ में नहीं रख सकता, क्योंकि शरीर हमारा अन्न जल से बनता है। और दोस्तों अन्न को ही देख लो, 3-4 दिन तक रखते हैं तो वो सड़ जाता है, लेकिन ये शरीर हमारा सुरक्षित है वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये प्राण वायु की वजह से। अब दोस्तों ये प्राण वायु कितनी पावरफुल है, इसको समझो दोस्तों। आप अपने विचारों की टेंशन मत लो, बस केवल अपने इस दर्द पर फोकस करो, इस ऊर्जा को सिमटना शुरू करो। जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये दर्द धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। फिर दोस्तों इस दर्द के इस दर्द में आपको आनंद आएगा, और इतना आनंद आएगा कि आप जीते जी ही अपने आप को इस शरीर से अलग कर दोगे। दोस्तों मैं आपको मरने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप जीते जी अपने आप को मृत्यु का आनंद पाते हुए देखेंगे। तो दोस्तों फिर मरना कैसे? मरना तो केवल इस शरीर का है, ये शरीर मिटता है, आत्मा कभी नहीं मिटती है।